नमस्कार, आपका अपना YouTube चैनल जनता कोचिंग सेंटर में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे प्रतिशत पार्ट 3। चलिए 19वें सवाल को देखते हैं। विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न। चलिए 19वें सवाल को अब देखते हैं। 20 किलोमीटर कितना प्रतिशत होगा? इसको हम मीटर में बदलते हैं, क्योंकि यहाँ पर किलोमीटर है, वहाँ पर मीटर में है। पहले हम लोग मान लेते हैं माना x प्रतिशत हो गया। अब हम लोग करेंगे 20 गुणे 1000। 1000 का कहाँ से आया? 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर का x प्रतिशत बराबर, वहाँ पर दिया है 20 मीटर बराबर 20 हो जाएगा। 20 का गुणा जब 1000 में करेंगे तो आएगा 20,000। कितना आएगा? 20,000 का मतलब होता है गुणा, तो गुणा करेंगे x बटे 100 बराबर 20। शून्य 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 कट गया। x बराबर 20 बटे 200। शून्य शून्य कट गया। 2 कम 2 2 पच्चे 2 दाइन गलती हो गया है। 2 दाइन 20, यानी कि x बराबर 1 बटे 10 आ गया है। अब जब 10 से 1 में भाग देंगे तो x बराबर आ जाएगा 0.1%। हम लोगों का उत्तर हो गया। चलिए अब अगले सवाल को देखते हैं। 20वें सवाल को 0.075 का प्रतिशत में लिखो। जब प्रतिशत में लिखना है तो 100 से गुणा करना है। 100 से गुणा करना है तो करेंगे हम लोग 0.075 का गुणा 100 में जब करेंगे तो आ जाएगा हम लोगों का 7500। 75 के बाद 00। दशमलव कितने अंक के बाद है? 3 अंक के बाद है, तो 1 2 3 3 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे। प्रतिशत में हम लोगों का उत्तर आ गया। अब बढ़ते हैं 21वें सवाल पर। 500 का 10% कितना होगा? यानी कि 500 का मतलब होता है गुणा, तो गुणा करेंगे 10% है तो बटे 100 कर लेंगे। 0 0 0 0 कट गया, यानी कि 50 बचा तो 50 को उतार देंगे, यानी कि हम लोगों का उत्तर हो गया। अब 22वें सवाल को देखते हैं। 0.02 को प्रतिशत में लिखो, तो गुणा करना है 100 से गुणा करना है। क्या करना है? 100 से गुणा करना है। तो अब करेंगे 0.02 का गुणा 100 से करेंगे तो आएगा हम लोगों का 200 आएगा। तो कितने अंक के बाद दशमलव है? 2 अंक के बाद दशमलव है, तो 1 2 हम लोगों का, यानी कि 2% उत्तर हो गया। अब 23वें सवाल को देखते हैं। 1 पैसा रुपए 1 का कितने प्रतिशत है? क्वेश्चन मार्क। यानी कि पहले मान लेते हैं माना x प्रतिशत। तो यह पैसा है, यह रुपया है, तो इसको हम पैसे में बदलते हैं। यानी कि 1 रुपया बराबर होता है 1 रुपये बराबर होता है 100 पैसा। तो कर लेंगे हम लोग 100 का x प्रतिशत बराबर 1 कर लेंगे। 1 वहाँ पर दिया है, तो अब 100 का मतलब होता है गुणा x बटे 100 बराबर 1। 100 कट जाएगा, x बराबर 1 हम लोगों का उत्तर हो गया। चलिए अब 24वें सवाल को देखते हैं। रुपए 400 का 30% ज्ञात कीजिए। यानी कि 400 का मतलब होता है गुणा, तो गुणा करेंगे 30, प्रतिशत पे लगाया है तो बटे 100 कर लेंगे, बटे 100 कर लेंगे। अब इसको हम लोग काटते हैं। 0 0 0 0 कट गया। अब जब 4 का गुणा 30 में करेंगे तो हम लोगों का आएगा 120। आंसर हो गया। चलिए अब 25वें सवाल को देखते हैं। एक कक्षा में 20% लड़कियां हैं। यदि कक्षा में लड़कियों की संख्या 6 है तो उस कक्षा में कुल बच्चों की संख्या, यानी कि कुल बच्चों की संख्या बराबर कुल बच्चों की संख्या बराबर हो जाएगा हम लोगों का x। तो अब x का 20% बराबर 20% कितना है? 6 हो जाएगा। तो x गुणे 20 बटे 100 कर लेंगे बराबर 6 हो जाएगा। अब x बराबर 6 गुणे 100 बटे 20 हो जाएगा। 0 0 कट गया।
2 पच्चे 10, यानी कि x बराबर 6 पच्चे 30, 30 हम लोगों का उत्तर हो गया। चलिए अब 26वां सवाल को देखते हैं। एक व्यक्ति ने फीते से 1000 मीटर को 1006 मीटर मापा, तो प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। यानी कि प्रतिशत त्रुटि बराबर प्रतिशत त्रुटि बराबर 1006 माइनस 1000। 1006 कहाँ से आया? इसी में है। 1000 कहाँ से आया? इसी में है। तो बटे 1000 गुणे 100 करेंगे। अब इसको घटाएंगे। 1006 में से जब 1000 जाएगा तो 6 आएगा। 6 बटे 1000 गुणे 100 करेंगे। 100 करेंगे तो 0 0 0 0 कट गया। अब 10 से जब 6 में भाग देंगे तो आएगा 0.6% उत्तर हम लोगों का आएगा। चलिए 27वां सवाल को देखते हैं। किस धन का 30% रुपये 120 होगा? यानी कि पहले मान लेते हैं कि माना धन x, तो हो जाएगा हम लोगों का x का 30% बराबर कितना है? 120 है, बराबर 120 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा x गुणे 30 बटे 100 बराबर 120 हो जाएगा। यानी कि x बराबर हो जाएगा हम लोगों का 120 गुणे 100 बटे 30 हो जाएगा। 0 0 कर दिए। अब इसको करते 3 चौको 12 है, यानी कि 40। x बराबर हो जाएगा हम लोगों का 40 का गुणा जब 10 में करेंगे तो x बराबर 400 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 400 हम लोगों का उत्तर हो गया। चलिए अब 28वां सवाल को देखते हैं। एक रेलगाड़ी में 80% यात्री पुरुष थे, 15% यात्री स्त्रियां थी और शेष यात्री बच्चे थे। कितने प्रतिशत यात्री बच्चे थे? यानी कि हो जाएगा हम लोगों का 100% माइनस क्वेश्चन में 80% प्लस 15%। 80% प्लस 15% हो जाएगा। तो हो जाएगा 100% माइनस 80 15 95%। कितना? 95%। जब 100% मतलब 100% में से 95% जाएगा तो हम लोगों का आएगा 5%। कितना आएगा? 5% उत्तर हो गया। अब चलिए 29वां सवाल को देखते हैं। 1/5 का मान प्रतिशत में ज्ञात कीजिए। जब भिन्न को प्रतिशत में बदलना होता है तो 100 से गुणा करना होता है। किससे? 100 से गुणा करना होता है। हो गया। अब 1/5 में 100 से गुणा करेंगे तो 20 बचे 100, यानी कि 20% उत्तर हम लोगों का हो गया।